Assalamu alaikum students, hope you all are doing well. Firstly, we will discuss our BLIFT 1.1 bridging. Match the types of geography with the correct descriptions. यहाँ पे हमें टाइप्स दी गई थी और हमने उनकी डिस्क्रिप्शंस के साथ उसको मैच करना था. होप सो आप लोगों ने मैच कर लिया हो. अब हम इनके आंसर्स देखते हैं. ह्यूमन ज्योग्राफी में हमारे पास क्या आती है डिस्क्रिप्शन उसकी? स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, इंसानी आबादी के बारे में पढ़ते हैं, और माइग्रेशन, हिजरत के बारे में पढ़ते हैं. फिजिकली ज्योग्राफी में हमारे पास स्टडी ऑफ माउंटेन्स आ जाते हैं, प्लेन, सीज एंड ओशियंस आ जाते हैं. इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में हमारे पास स्टडी ऑफ पोल्यूशन, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सेट्रा, ये हमारे पास सारी इनकी डिस्क्रिप्शंस आती हैं. होप सो आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट मैच किया हो. अब जो है वो हम इसके फॉर्मेटिव चेक की तरफ चले जाते हैं. जियो मीनिंग अर्थ होता है और ग्राफन मीनिंग राइट होता है. क्लास वर्क में जाएं तो इसमें सबसे पहले हमारे पास फॉर्मेटिव चेक में कंप्लीट द सेंटेंस आते हैं, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स आती हैं. डैश ज्योग्राफी फोकसेस ऑन स्टडिंग नेचुरल प्रोसेसेस सच एज वेदरिंग, इरोजन एंड प्लेट टेक्टोनिक्स. ये हमारे पास किस ज्योग्राफी में आता है? ये सारी चीज़ें हैं ये फिजिकल ज्योग्राफी में आती है. और कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, ह्यूमन सोसाइटीज़ किस ज्योग्राफी में आते हैं? ह्यूमन में आते हैं. ट्रू फॉल्स में जाते हैं तो फिजिकली ज्योग्राफी लुक्स एट हाउ पीपल इंटरेक्ट विद द अर्थ एंड ईच अदर. फिजिकल ज्योग्राफी में लोग इंटरेक्ट करते हैं? बिल्कुल भी नहीं, ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है. ह्यूमन ज्योग्राफी में हमारे पास नेचुरल प्रोसेस होते हैं लाइक वेदरिंग, इरोजन, बिल्कुल भी नहीं, ये हमने फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ा था, तो ये भी फॉल्स ऑप्शन है. एनवायरमेंटल ज्योग्राफी में हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो बिल्कुल एक्यूरेट, ये हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है. होप सो आप लोगों ने इसकी फॉर्मेटिव चेक बिल्कुल एक्यूरेट किया हो. अब हम इसके थ्राइव पर जाते हैं. थ्राइव में हमारे पास एक क्वेश्चन था, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग टर्म्स. हमने इन दोनों टर्म्स के दरमियान में डिफरेंस फाइंड करना था, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी में और ह्यूमन ज्योग्राफी में. ज़रूरी नहीं है बेटा कि आप लोग बिल्कुल यही एक्यूरेट करें. अगर आप लोगों ने बिल्कुल एनवायरमेंटल और ह्यूमन ज्योग्राफी में बिल्कुल ठीक डिफ्रेंशिएट किया है तो वो भी आप लोगों का एक्यूरेट होगा, लेकिन उसमें ग्रामर मिस्टेक्स ना हो, बिल्कुल एक्यूरेट सेंटेंसेस हों. और अगर आप लोगों ने खुद से लिखना है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आप लोग इसको खुद करें सॉल्व. आज हमने इसका BLIFT 1.2 स्टडी करना है. सबसे पहले हम उसके कंटेंट पेज पर जाके उसका SLO डिस्कस कर लेते हैं. BLIFT 1.2 का SLO है डिस्क्राइब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. हमने डिस्क्राइब करना है ज़मीन का जो अंदरूनी ढांचा है उसके बारे में, और डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ, कि जो उसकी अर्थ की जो 3 लेयर्स हैं अंदर, उसमें हमने डिफ्रेंशिएट करना है, उसमें डिफरेंस मालूम करना है. ये हमारा आज का SLO है. आज हमने ये डिस्कस करना है. अब हम अपने BLIFT 1.2 की तरफ जाते हैं. BLIFT 1.2 में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ब्रिजिंग. ब्रिजिंग आप लोगों ने खुद सॉल्व करनी है, इंशाल्लाह कल हम इसको डिस्कस करेंगे. तब टॉपिक है हमारा आइडेंटिफाई द लैंड फॉर्म्स एंड राइट देयर नेम्स इन गिवन स्पेस. ये आपको लैंड फॉर्म्स दी गई हैं डिफरेंट. इसमें आप लोगों ने जो आप लोगों को पिक्चर में शो हो रहा है, कि जैसे फर्स्टली मैं आपको बता देती हूँ, माउंटेन्स शो हो रहे हैं. तो माउंटेन्स हमारे पास क्या है? लैंड फॉर्म है इसकी. लैंड फॉर्म के एक एग्जाम है माउंटेन्स. आगे जो हमारे पास हैं वो आप लोगों ने नीचे नेम्स उनके मेंशन करने हैं. इंशाल्लाह इसके आंसर्स हम कल डिस्कस करेंगे. अब सबसे पहले हम द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की तरफ जाते हैं. इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ मतलब ज़मीन का जो अंदरूनी ढांचा है, अंदरूनी बनावट है, उसके बारे में हमने डिस्कस करना है. ये जो फोकस है इसमें आप लोगों का वीडियो लेक्चर शो होगा, यहाँ से आप वीडियो लेक्चर देख सकते हैं. यहाँ से आप लोग वीडियो लेक्चर देख सकते हैं. Let's just quickly move forward towards the Islamic perspective. सूरह तलाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, खुदा ही तो है जिसने 7 आसमान पैदा किए और ऐसी ही ज़मीनें, इनमें खुदा के हुक्म उतरते रहते हैं ताकि तुम लोग जान लो कि खुदा हर चीज़ पर कादिर है, और ये कि खुदा अपने इल्म से हर चीज़ पर अहाता किए हुए हैं. डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर अर्थ की लेयर्स के बारे में है, और कुरान पाक में भी हमें इस बारे में पता चलता है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन को तह दर तह बनाया है. Billions of years ago, the earth was very hot and made of liquid rock called magma. As it cooled down over time, it formed 3 layers. इसमें 3 layers हमारे पास जनरेट होती हैं. The first one is crust, mantle and the last one is core.
अब सबसे पहले हम क्रस्ट को डिस्कस करते हैं। तो क्रस्ट हमारे पास आउटर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की एंड इज़ लेस देन 1% ऑफ द इंटायर अर्थ साइज, और जो कंप्लीट अर्थ का जो साइज़ है उससे 1% लेस देन होती है, 1% से भी कम होती है। इट्स एवरेज थिकनेस इज़ 30 किलोमीटर, जो इसका थिकनेस है वो 30 किलोमीटर होती है। और इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक ओशियनिक क्रस्ट होती है और एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है। उसके बाद अगर हम मेंटल की बात करें तो ये सेकंड लेयर होती है हमारे पास अर्थ की, मेकिंग अप अराउंड 84% ऑफ द अर्थ्स वॉल्यूम। जैसे क्रस्ट हमारे पास लेस देन 1% थी अर्थ के साइज की, इसी तरह से ये 84% है। ये आयरन और ऑक्सीजन सिलिकेट ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम की बनी होती है। द मेंटल कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शंस, इसी तरह से ये भी 2 सेक्शंस पर कंसिस्ट होती है, एक अपर मेंटल होता है और एक लोअर मेंटल होता है। जो एटमॉस्फेयर पार्ट होता है क्रस्ट का एंड अपर मेंटल कंबाइंड होते हैं, ठीक है। इसमें जो क्रस्ट का हिस्सा है थोड़ा सा और जो अपर मेंटल है वो आपस में कंबाइन होती है, और ये ब्रोकन प्लेट्स में होती है, मतलब ये वाली प्लेट्स होती हैं, इसमें डायरेक्ट स्ट्रेट नहीं होती, ये ब्रोकन प्लेट्स में होती है। और पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर पार्ट ऑफ अपर मेंटल मोस्टली प्लास्टिक एंड इट मूव्स। अब सबसे पहले हम इसकी शेप पे चल जाते हैं। और द लास्ट वन इज कोर, ये हमारे पास इनर मोस्ट होता है, सबसे निचला हिस्सा होता है, बहुत गर्म एंड डेंस पार्ट होता है। 7000 किलोमीटर इसका डायमीटर होता है। इसके भी 2 लेयर्स होती हैं, एक आउटर कोर होती है और एक इनर कोर होती है। आउटर कोर भी लिक्विड आयरन निकल की बनी होती है, और आयरन कोर भी, इनर कोर भी हमारे पास इनर आयरन एंड निकल की बनी होती है। इट जनरेट्स द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। और इट इज सॉलिड ड्यू टू द इमेंस प्रेशर फ्रॉम द लेयर्स अबव इट। ये हमारे पास सॉलिड होते हैं क्योंकि हमारे पास इतना प्रेशर होता है ऊपर से लेयर्स का कि ये सॉलिड में हमारे पास शो होता है। अब यहाँ पर हमारे पास इसकी कंप्लीट एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि हमारे पास ये जो ऊपर सबसे ऊपर है ये हमारे पास एटमॉस्फेरिक है, इसके अंदर हमारे पास ये जो हिस्सा है ये हमारे पास क्रस्ट है, और क्रस्ट का जो हिस्सा है वो हमारे पास मेंटल के साथ अटैच है। ये हमारे पास देखें ब्रोकन प्लेट्स में है, सबसे ऊपर वाला लिथोस्फेयर है और उसके बाद एस्थेनोस्फेयर है। लास्ट पे हमारे पास कोर आ जाता है, ये हमारे पास इनर कोर है और ये हमारे पास आउटर कोर है। अब हम यहाँ पे टेबल बना हुआ है, इसकी पोजीशन बताई गई है कि क्रस्ट हमारे पास आउटर मोस्ट लेयर में होता है, मेंटल हमारे पास सेंटर बिलो द क्रस्ट होता है, कोर हमारे पास सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। डेप्थ बताई गई है, गहराई बताई गई है कि गहराई हमारे पास जो क्रस्ट की है वो 5 to 70 किलोमीटर होती है, मेंटल 70 से 2900 किलोमीटर होती है और कोर 29 to 6400 किलोमीटर होता है। कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन में इसमें हमारे पास रॉक्स एंड मिनरल्स आ जाते हैं, मेंटल में हमारे पास हॉट सेमी सॉलिड रॉक आ जाते हैं, एंड कोर में हमारे पास आयरन एंड निकल आ जाता है। स्टेट हमारे पास क्रस्ट सॉलिड होती है, मेंटल मोस्टली सॉलिड होती है और सम पार्ट्स लिक्विड होते हैं। कोर में हमारे पास आउटर कोर लिक्विड होता है और इनर कोर हमारे पास सॉलिड होता है। टेम्परेचर इसमें 0 से 1000 डिग्री सेल्सियस होता है, 500 to 4000 डिग्री सेल्सियस, 4000 to 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। ये डिफरेंस आ गया हमारा 3 लेयर्स का अर्थ का। अब सबसे पहले हम इसके फॉर्मेटिव चेक की तरफ चल जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ गए हैं। वहाँ पे उन्होंने पहला पूछा है कि अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं। सेकंड में टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं, ये सारा बताना है आप लोगों ने, मतलब एमसीक्यूज आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। इंशाल्लाह कल हम इसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिनेंटल एंड ओशियन क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक क्रस्ट में हमारे पास क्या डिफरेंस है ये बताना है। द लास्ट वन इज व्हाई डज द अर्थ्स इनर कोर रिमेन सॉलिड डिस्पाइट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। ये सारा हमने आप लोगों ने फॉर्मेटिव चेक खुद सॉल्व करना है और कल इंशाल्लाह हम इसको दोबारा से डिस्कस करेंगे। वर्कशीट भी दी गई है, ये वर्कशीट भी आप लोगों ने इसका डिफरेंस खुद करना है, जैसे आपको बुक में सारा बताया गया है कि उसकी पोजीशन, डेप्थ, कंपोजिशन, स्टेट और टेम्परेचर क्या है। एंड थ्राइव में हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन दिया गया है जिसमें उन्होंने नेम्स ऑफ द डिफरेंट इंटीरियर लेयर्स ऑफ द अर्थ पूछा गया है। यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया गया है एरो के साथ कि इसका नेम बताएं, इसकी डेप्थ कितनी है, इसकी कंपोजिशन कितनी है। तो ये आप लोगों ने होमवर्क भी थ्राइव भी खुद करना है। इंशाल्लाह ताला हम इसको
कल दोबारा से डिस्कस करेंगे और इसके आंसर्स आपके साथ शेयर करेंगे। होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई हो। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।